जिसने अक्षम्य जघन्य अपराध किया है। इसमें आज जो है आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। आरोपी तक उज्जैन में बच्ची से रेप का आरोपी गिरफ्तार। घटना स्थल की तस्दीक के दौरान आरोपी पुलिस कस्टडी से भागा था। पकड़ने के दौरान झड़प में आरोपी और 2 पुलिसकर्मी घायल। महाकाल थाने के टीआई ने पीड़िता को गोद लेने की बात कही। एसपी ने पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता कर घटना का किया खुलासा। आपको बता दें, उज्जैन में 15 साल की बच्ची से रेप के आरोपी ने गुरुवार को पुलिस की गिरफ्त से फरार होने का प्रयास किया। भागते समय वह गिरकर घायल हो गया। उसके पैर में चोट लगी, जिसका जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। दरअसल आरोपी को पुलिस ने आज सुबह ही गिरफ्तार किया था। आरोपी का नाम भरत सोनी है। वह उज्जैन के नाना खेड़ा क्षेत्र की झुग्गी बस्ती का रहने वाला है और ऑटो चलाता है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने बच्ची के साथ जीवन खेड़ा में दुष्कर्म किया। वहीं टीआई अजय शर्मा ने बताया कि पुलिस जब आरोपी को जांच के लिए मौके पर लेकर गई तो वहां से उसने भागने की कोशिश की। आरोपी ने अचानक दौड़ा दी, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस के जवान भी पीछे भागने लगे। इस दौरान आरोपी नीचे गिर पड़ा, जिससे उसे चोट आई। पुलिस आरोपी को लेकर जिला अस्पताल गई। आरोपी को पकड़ने के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए। इस मामले में पुलिस कंट्रोल रूम पर एसपी सचिन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने बच्ची को रात में रेलवे स्टेशन के सामने से बैठाया था। वो उसे जीवन खेड़ा ले गई, जहां उसने बच्ची के साथ रेप किया। पुलिस का कहना है कि बच्ची शायद बस से देवास गेट एरिया में पहुंची थी। पुलिस ने बताया कि 700 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को आरोपी बनाया है। एक मुख्य आरोपी भरत सोनी, जिस पर 376 और पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया गया है। दूसरा आरोपी राकेश मालवी, जिस पर साक्ष्य छिपाने का आरोप है। पुलिस ने यह भी बताया कि मेडिकल जांच में बच्ची के साथ गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है। उज्जैन के महाकाल थाने की टीआई अजय वर्मा ने पीड़ित बच्ची को गोद लेने की बात कही है। इस केस में टीआई अजय वर्मा ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पीड़ित बच्ची सतना जिले की रहने वाली है। 25 सितंबर को बच्ची बदहवास हालत में महाकाल थाना इलाके के दंडी आश्रम के पास मिली थी। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। बच्ची आधे अधूरे कपड़ों में सावरखेड़ी सिंहस्थ बाईपास की कॉलोनियों में 2.5 घंटे तक भटकती रही। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खोजे हैं। फुटेज में ही बच्ची 5 ऑटो ड्राइवर के साथ दिखी है। एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि पीड़ित सतना जिले के एक गांव की रहने वाली है। 24 सितंबर को घर से गायब हुई थी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सतना जिले के जैतवाड़ा थाने में दर्ज है। बाकी बातें आप सुनिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और एसपी सचिन शर्मा से। जिसने अक्षम्य जघन्य अपराध किया है मासूम बिटिया के साथ, वो अपराधी पकड़ा गया है। उज्जैन का ही है, भरत नाम है उसका। पकड़ने में वो घायल भी हुआ है। उसको कठोरतम दंड दिया जाएगा। हम कसर नहीं छोड़ेंगे अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में। मैं लगातार हर घंटे स्थिति पता कर रहा था। इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है। उसकी हर तरह से हम चिंता करेंगे, लेकिन ऐसे अपराधी को कठोरतम दंड मिले, इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। वो मेरी बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है। मैं चिंता करूंगा। 25 तारीख को सूचना प्राप्त हुई थी लगभग सुबह 10 बजे, जिसमें पता चला था एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है। वहाँ पे हमारी जो एफआरवी व्हीकल है, जो सीनियर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, वो लोग पहुँचे। एफएसएल की टीम पहुँची, घटनास्थल को सुरक्षित किया। इसके बाद प्राथमिक उपचार के लिए वहाँ से हॉस्पिटल लेके वहाँ पे पहुँचाया गया। बच्ची बता पाने में असहज थी कि उसके साथ क्या कैसे हुआ है। उसके बाद कुछ जो वहाँ के स्टाफ थे, महिलाएं थीं, इसके अलावा कुछ जो काउंसलर्स थे, उनके द्वारा ये प्रयास किया गया थोड़ा सा सहज किया जा सके कि बच्ची थोड़ा सा कंफर्टेबल हो पाए और जो घटना है उसको बता पाए। उसके बावजूद भी सहज भाव से जिस प्रकार से घटनाक्रम को बता पाना चाहिए वो बच्ची नहीं बता पाई।
पैरेलली जब मेडिकल इसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ, इंस्पेक्शन हुआ, तो उसमें जिन चीज़ों का खुलासा हुआ उसके आधार पे इसमें जो महाकाल थाना अंतर्गत 376 आईपीसी और पॉस्को एक्ट की जो विभिन्न धाराएं हैं उसके तहत इसमें अपराध अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध कायम हुआ। अपराध कायमी के बाद इसमें एसआईटी गठित की गई जिसमें 28 सदस्य थे। ये 28 सदस्य लगातार जितनी भी बिंदु थे खासकर जांच के, विवेचना के, चाहे वो डिटेक्शन संबंधित हो, इन्वेस्टिगेशन संबंधित हो, लगातार उसमें प्रयास कर रहे थे। शहर में आने वाले जितने भी प्रमुख मार्ग हैं, इसके अलावा जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, जितने भी हमारे पास संभावित टेक्निकल एविडेंसेस हैं, उन सभी को हम लोग लगातार एकत्रित कर रहे थे, संकलित कर रहे थे, उसका लगातार हम असेसमेंट कर रहे थे। तो इनिशियली जो जानकारी प्राप्त हुई थी उसमें फुटेज में एक ऑटो मिला था जिसमें शुरुआत में उसे पूछताछ के लिए लाया गया। तो पहले भी जैसे बताया गया था उस ऑटो के अंदर ब्लड स्टेन्स वगैरह मिले थे और उससे जब लगातार पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि कुछ समय तक वो कहीं ना कहीं जो हमारी विक्टिम है उसके साथ वो रहा है। और इसके बाद जो हमारी विवेचना हुई उसमें 3 प्रमुख तौर पे बिंदु निकल के आए। इसमें पहली चीज़ जो निकल के आई कि बच्ची कहाँ की है, तो सतना जिले में एक एफआईआर हुई थी 363 की। प्राइमरीली अगर देखा जाए कभी भी कहीं कोई इस प्रकार का घटनाक्रम होता है तो देश भर में मैसेज एक फ्लैश किया जाता है और मीडिया के माध्यम से भी, क्योंकि मुझे लगता है सभी जगह ये जानकारी चली गई थी कि कहीं ना कहीं इस प्रकार का कोई घटनाक्रम हुआ है। तो सतना से जब कम्युनिकेशन हम लोगों को इस चीज़ का प्राप्त हुआ कि जो बच्ची जो अभी तक प्रॉपरली शायद अपना नाम शायद बता रही है, ठीक बता रही है, नहीं बता रही है, बहुत ज़्यादा वेरीफाइड और कंफर्म नहीं था। एक बार सतना से जब हम ये जानकारी प्राप्त होगी तो हम ये असर्टेन कर पाए, कंफर्म कर पाए, वेरीफाई कर पाए कि जो बच्ची है सतना की है। वहाँ की जो घटना दिनांक है वो 24 तारीख है। हमारे यहाँ पे जो अपराध हुआ है, जो घटित हुआ है, वो 25 तारीख है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं मुझे लगता है ये सभी को आइडिया है कि जो ट्रैवल टाइम है सतना से लेके यहाँ तक का, अगर आप नॉन स्टॉप भी चले तो शायद 10-11 घंटे और अगर थोड़ा रुक के चले तो लगभग 13-14 घंटे है। अभी तक की हमारी जो विवेचना थी प्रमुख तौर पे, क्योंकि इतना क्लियर हो गया था कि 24 को बच्ची सतना में थी, 25 को वो उज्जैन में आ चुकी थी। तो प्राइमरीली इस जानकारी के बाद हमारी जितनी भी फोकस इन्वेस्टिगेशन का था वो कहीं ना कहीं उज्जैन में जो घटनाक्रम था उनको लेके था। कड़ी से कड़ी जुड़ाई गई जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हम लोगों के पास थे, जो साइंटिफिक एविडेंसेस कलेक्ट किए, टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट किए, जो मेडिकल एविडेंसेस हम लोगों ने कलेक्ट किए, उसके बेसिस पे हम ये तय कर पाए कि जो लगभग घटना का समय है वो लगभग 3 से 6 के बीच का है, जहाँ पे संभावित इस घटना को अंजाम दिया गया। तो यहाँ पे पूर्व में भी जो बताया गया था, खासकर जो रूटीन वे में अपडेट्स होते थे, तो लगभग 4 लोग ऐसे थे जो रूटीन या रेगुलर वे में ऑटो ड्राइवर्स थे, जिनके साथ कहीं ना कहीं बच्ची को देखा गया और उसको कोरॉबरेट करने के लिए वहाँ पे चक्षुदर्शी थे, आई विटनेसेस थे, जिन्होंने बताया कि हाँ बच्ची इस समय पे, इस दौरान में इस व्यक्ति के साथ थी। इसके अलावा 2 ऐसे सार्वजनिक स्थल पे खड़े हुए व्यक्ति भी थे जो कहीं ना कहीं उस बच्ची से बात करते हुए देख रहे थे। तो हमारे पास इन टोटल देखा जाए 6 लोग थे जिनसे लगातार हम लोग पूछताछ कर रहे थे। इसमें धीरे धीरे करके जो डेवलप हुआ अभी की स्थिति में अगर बात की जाए, इसमें को राउंड अप कर लिया गया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लिखा पढ़ी वगैरह चल रही थी। इसमें एक जो प्राइमरी एक्यूज था जिसमें खासकर ब्लड स्टेन्स